हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार भारत। आपको पता है निस्वार्थ प्रेम क्या होता है? निस्वार्थ प्रेम वह होता है जब हमारा कोई स्वार्थ न हो प्रेम करने में। वैलेंटाइन का महीना है तो मैंने सोचा इस विषय पे ज़रूर बात की जाए, और मैं बुक भी पढ़ रही थी तो मुझे यह मेरा फेवरेट टॉपिक लगा। क्यों? क्योंकि मुझे पौधे स्वयं बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैंने कई बार वीडियो भी शेयर किए हैं, आपने देखे होंगे पीछे मेरे लॉन के, और वैसे भी बचपन से ही मुझे पौधों का, पेड़ों का बहुत शौक रहा है, और उसका मुझे मतलब वैसे भी पता है कि हमारी धरती के लिए पेड़ कितने ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बात ये है कि जब आप आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं तो आपको निस्वार्थ प्रेम करना होता है। अब निस्वार्थ प्रेम होता क्या है? जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो, जिसे आप बिना जैसा है वो उसे उसी तरीके से स्वीकार करें। तो मैं अभी किताब पढ़ रही थी, उसमें बताया गया कि यदि आप निस्वार्थ प्रेम सीखना चाहते हैं तो आपको एक पौधा लगाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे जो भी रिश्ते होते हैं, जिसको भी हम प्रेम करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब उस चीज़ की, व्यक्ति की बातें पसंद नहीं आती हैं, या कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, आपका दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका, आपके माता पिता, भाई बहन, कुछ भी, हर रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। तो उसको जब पसंद नहीं आता है तो हम क्या निस्वार्थ प्रेम सीख पाते हैं? इसी तरीके आपके पालतू जानवर हो सकते हैं, आप उनको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी अगर आपका कारपेट खराब कर दे, कोई सामान खराब कर दे, तो आप उस पर भी झुंझला जाते हैं। तो निस्वार्थ प्रेम सीखे कैसे? क्योंकि आप जितना प्योर, पॉजिटिव होंगे, किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे, दूसरे को भी प्रेम अच्छे से कर पाएंगे, तभी आप जीवन में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे, निस्वार्थ प्रेम सीख पाएंगे। आप अपने जीवन में जो आध्यात्मिक शांति चाहते हैं वो आप तभी पा पाएंगे। तो इसके लिए पेड़ हो सकते हैं इसका सबसे बेस्ट उदाहरण। क्यों? क्योंकि जब हम पेड़ लगाते हैं तो आपके मन में जो सकारात्मकता उत्पन्न होती है, पेड़ को देखकर आप लगाएं और उससे बोलें कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम फल दो या ना दो, फूल दो या ना दो, तुम मरो या नहीं भी रहो। जैसे होता ना, पौधे जी रहे हैं या मर जाते हैं, लेकिन हम उनके साथ जब लगातार रहते हैं तो हम उनसे निस्वार्थ प्रेम करने लगते हैं। वो खिलें या न खिलें, जिएं या मरें, आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए। बस उसे प्रेम करें। आप जो पौधा लगाएं, एक पौधे से शुरुआत कर सकते हैं। जब आप उसे लगाएं तो उसे रोज सुबह देखें। इस तरह से आपके प्रेम में कोई खींच या झुंझलाहट नहीं होगी, बस आप उसे प्रेम करते रहेंगे, और जब भी उसे देखें तो इसी तरह प्रेम से मिले। कुछ समय बाद आप पौधे के अलावा दूसरों के साथ भी यही प्रेम और दयालुता दिखा सकेंगे। जब आपको प्रेम देने में आनंद आएगा तो आप देखेंगे कि आप सबके जीवन में इसी तरह प्रेम दे सकते हैं। अभ्यास करें कि आपको उन्हें बदलना नहीं है, बदले में प्रेम पाने की कामना भी नहीं रखनी है। वे जैसे भी हैं उन्हें उसी तरह से प्रेम करें। आपका पौधा एक कमाल का गुरु हो सकता है। यह आपको स्वार्थ रहित, यानी कि आप पौधे को जब प्रेम करेंगे तो आपको पौधा प्रेम की ताकत सिखा सकता है। तो जब आप निस्वार्थ भाव से किसी को प्रेम करेंगे तब आप उतने, उस हद तक दयालु और अच्छे मन के हो जाएंगे, जिसे कहते हैं प्योरिटी आना जीवन में, सबके प्रति एक भाव होना। उस दिन जब आपकी एनर्जी इस लेवल पे पहुंच जाएगी, जीवन बेहद शांत और सुकून भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, निस्वार्थ प्रेम के लिए आप एक पौधा ज़रूर लगाइए, और पेड़ जितने लगा सके उतने लगाइए, क्योंकि ये धरती के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा। आपने देखा होगा भी कोरोना के पीरियड में पेड़ों की किस तरीके से ज़रूरत पड़ी थी, कैसे ऑक्सीजन की मारामारी हुई थी। तो पेड़ लगा करके आप आध्यात्मिक शांति भी पा सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम भी पा सकते हैं। इसके साथ ही आपका एक कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है जो आपके देश, दुनिया, सबको खुशहाल बना सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा कमेंट करके आपको और क्या सुनना है। मैं और अभी वीडियो लाऊंगी, लेकिन आप भी बता सकते हैं कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, नमस्कार भारत।